जय श्री कृष्णा। मैं रितु पारिक आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी पर एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा, अब हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को अपाहिज होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानवश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, या गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत को चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी की पूजा की। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अंत देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान से शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजा की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गया। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले, सारे कष्ट दूर करने वाले, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्रदान करने वाला व्रत किया जाता है। आइए अब सुनते हैं भाद्रपद गणेश चौथ व्रत कथा। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर रूपवान थी। उसका नाम दमयंती था। श्रापवश राजा नल को राजयुक्त होना पड़ा। रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त कर लिया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन और गधशाला से हाथी और गुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए थे तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब कुछ धन गवा दिया। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री भी वियोग हो गया। वही राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सर्वभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने पति को किस प्रकार मिलूंगी। सर्वभंग मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ का एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। सर्वभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादो श्री गणेश चौथ का व्रत किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुखों को देने वाला सर्वोत्तम व्रत है। जैसे रानी को राजा का सुख मिला, वैसे भगवान सबको देना, कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।
एक समय की बात है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया, परंतु भगवान गणेश को नहीं। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। सभी देवतागणों ने भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने कहा गणेश जी को नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज़्यादा खाते हैं और दून दुंदालो, सूंड सुंडालो, उखला सा पाँव, झाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे? इसीलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहाँ पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मुसक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण धरती को खोदकर खोखली कर दी जाए। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखली होने से भगवान विष्णु के रथ के पहिए धरती में धंस गए। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानंद गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तो खाती ने बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लेते कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करते हैं, याद करते हैं, उसके सारे बिगड़े काम अपने आप बन जाते हैं। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। तब सबने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हो गया और एक जने को भेजकर भगवान गणेश को बुलाया गया और माफ़ी मांगी गई। पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह कराया गया और फिर भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और खुशी का माहौल छा गया। सभी देवतागण गणेश भगवान की जय जयकार करने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कार्य शुरू करते हैं उससे पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा पाठ की जाती है, जिससे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। विनायक जी महाराज जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले का, विनायक जी की कहानी सुनने वाले का और हुंकारा भरने वाले का सभी का कार्य सिद्ध हो। जो भी कार्य करे उसका कार्य संपन्न हो। किसी भी व्रत में गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, इसे व्रत करने का पूर्ण लाभ मिलता है। आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगती है प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।